नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग इज़ अ प्रोसेस। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 हिस्ट्री क्लास 6 से। चैप्टर का नाम है इन द अर्लीस्ट सिटीज़। ऐसी सिटीज़ जो बहुत पुरानी हैं उनके बारे में हम कुछ जानकारी हासिल करते हैं चैप्टर से। देखो चैप्टर की इंट्रोडक्शन कैसे मिलती है हमें। ये देखो, ये दो बच्चे हैं, सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग के बारे में बात हो रही है। Jaspal and Harpreet were playing cricket in the lane outside their home when they noticed the people who were admiring at the dilapidated old building that the children called the haunted house. ऐसी बिल्डिंग जो काफ़ी पुरानी थी, काफ़ी भूत बंगला जैसी थी, जिसे बच्चे भूत बंगला बुलाते थे, उसके बारे में कुछ लोगों को बात करते हुए देखा है। तो फिर क्या हुआ, नेक्स्ट क्या होता है, द लुक एट द आर्किटेक्चर। वो बात करते हैं लोग कि देखो आर्किटेक्चर कितना इसके अंदर, इसके ऊपर कलाकारी कितनी सुंदर की है। सेड वन ऑफ द मैन, एक आदमी ने कहा उनमें से, हैव यू सीन द फाइन वुड कार्विंग, क्या तुम्हें इतनी सुंदर लकड़ी की नक्काशी देखी है कभी। आस्क्ड वन ऑफ द वुमेन, एक औरत ने पूछा। वी मस्ट राइट टू द मिनिस्टर सो दैट शी मेक्स अरेंजमेंट्स टू रिपेयर एंड प्रिजर्व दिस ब्यूटिफुल हाउस। हमें बात करनी चाहिए किसी मिनिस्टर के साथ ताकि वो अरेंजमेंट कर सकें, इस पुराने घर को रिपेयर करें और प्रिजर्व कर सकें। वाई दे वॉन्डर, मतलब बच्चों को लगता है कि ऐसा क्यों, उनको बड़ा हैरानगी वाली बात है कि पुराना घर है, इनमें क्या इंटरेस्ट है इन लोगों को। वुड एनीबडी बी इंटरेस्टेड इन द ओल्ड रन डाउन हाउसेस, क्या किसी को ऐसे घरों में भी कोई इंटरेस्ट हो सकता है जो बहुत पुराने हो गए, जिनका कोई काम है ही नहीं। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा, इसी तरह से कहानी किसकी है, हड़प्पा की। एक बहुत पुराना शहर है जो वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल। लगभग जितनी अक्सर जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं ना, उनकी कोई ना कोई कहानी होती है जो हमें बताई जाती है, मिलती है। नियरली 150 ईयर्स एगो, लगभग 150 साल पहले की बात है, व्हेन रेलवे लाइन वुड बीइंग लेड डाउन फ्रॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन द पंजाब, पहली बार पंजाब में रेलवे लाइन को बिछाना शुरू कर दिया गया। इंजीनियर को कुछ टकराव हुआ किसके साथ, उन्हें एक साइट हड़प्पा जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है वो मिली। टू देम इट सीम्ड लाइक अ माउंट दैट वॉज अ रिच सोर्स ऑफ रेडी मेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स। उन लोगों के लिए क्या था, ये एक टीला था किसका, बहुत अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स का, जो उन्हें ऑलरेडी बनी हुई मिल रही थी वहाँ पे। ठीक है, उन्हें बनाना नहीं पड़ रही थी। सो दे कैरिड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स, उन्होंने हज़ारों ईंटें वहाँ से उठा ली फ्रॉम द वॉल ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग, इस पुरानी बिल्डिंग की दीवार से। ठीक है, मैनी बिल्डिंग्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। जब वो दीवार से ईंटें उठाते जा रहे थे तो बहुत सारी जो ईंटें थी ना ख़त्म हो गई, बहुत सारे घर जो थे वो डिस्ट्रॉय हो गए क्योंकि उनका बेस ही ख़त्म हो गया, ईंटें ही निकाल दी गई। देन अबाउट 80 ईयर्स एगो, लगभग 80 साल पहले, जो एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं, आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो पुरातत्व विभाग से जुड़े हुए लोग होते हैं, जो पुरानी चीज़ों की खोज करते हैं। ठीक है, फाउंड द साइट, उन्होंने एक जगह ढूंढी, द एंड रियलाइज दैट दिस वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ इन द सब कॉन्टिनेंट, और उन्हें महसूस हुआ कि ये एक सबसे पुराने शहरों में से एक शहर है। एज दिस वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, जैसे कि ये जगह हड़प्पा है, पहली सिटी थी जो उन लोगों ने डिस्कवर की थी, खोजी थी। ऑल अदर साइट्स फ्रॉम वेयर सिमिलर बिल्डिंग वर फाउंड वर डिस्क्राइब्ड एज हड़प्पन। दूसरी जितनी भी साइट्स, दूसरी जितनी भी जगह खुदाई के समय मिली तो उन्होंने उसे हड़प्पन साइट्स का ही नाम दे दिया गया, मतलब कि इस पूरी सिविलाइजेशन का नाम ही हड़प्पा डाल दिया गया। ठीक है, दीज सिटीज़ डेवलप्ड अबाउट 4700 ईयर्स एगो, लगभग 4700 साल पहले इन शहरों का डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है, वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स आर पुल्ड डाउन टू मेक अ वे फॉर द न्यू कंस्ट्रक्शन। अक्सर हम क्या करते हैं कि पुरानी बिल्डिंग को तोड़ के नई कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, करते हैं ना ऐसा। डू यू थिंक इट इज़ इंपॉर्टेंट टू प्रिजर्व ओल्ड बिल्डिंग, क्या आप लोगों को लगता है कि पुरानी बिल्डिंग्स को बचाना बहुत ज़रूरी है? अगर हाँ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं क्यों। वॉट वॉज स्पेशल अबाउट दी सिटीज़, क्या स्पेशल था इन सिटीज़ के बारे में। ठीक है, देखो यहाँ पे साइड पे आप देखोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं जो हम पढ़ते नहीं, अक्सर स्किप करते हैं। दीज सिटीज़ वर फाउंड इन द पंजाब एंड सिंध इन पाकिस्तान। ये शहर कहाँ कहाँ मिले, पंजाब में, सिंध में, पाकिस्तान में जो, एंड गुजरात में, फिर राजस्थान, हरियाणा और इंडियन पंजाब जो है वहाँ पे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड अ सेट ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट्स इन ऑलमोस्ट ऑल दिस सिटीज़। देखो आर्कियोलॉजिस्ट को एक सेट मिला यूनिक जो ऑब्जेक्ट्स की, यूनिक चीज़ों का इन साइट्स पे। ठीक है, तो अब इन सिटीज़ में जैसे रेड पॉटरी पेंटेड विद, जैसे रेड पॉटरी क्या होता है, लाल रंग का जो बर्तन थे मिट्टी के वो मिले, जिसको पेंट और डिज़ाइन किया गया था ब्लैक कलर से। स्टोन वेट्स
पत्थर के जो वेट होते हैं ना, जिससे तोलना किया जाता है, तोलते हैं चीज़ों को, सील्स, स्पेशल बीड्स, कॉपर टूल्स एंड पैरेलल्ड साइड्स, लॉन्ग स्टोन ब्लेड्स। तो ये सब सामान वहाँ पे मिला। ये आप लोग ये ज़रूर पढ़ लिया करो, अपनी बुक हमेशा साथ में रखें जब भी हम लोग एनसीईआरटी की रीडिंग कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को सब कुछ यहाँ से पता चल जाए, आपको अपनी बुक से बहुत अच्छे से उस चीज़ को चेक करना चाहिए। व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़, क्या स्पेशल था इन सिटीज़ के बारे में? मेनी ऑफ दीज सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। बहुत सारी सिटीज़ जो हैं 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में बांटी गई होती थी। यूजुअली द पार्ट टू द वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हायर। जो देखो, हम अगर डायरेक्शन की बात करें तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो ये ईस्ट आ गया, ये वेस्ट आ गया, ठीक है, ये नॉर्थ आ गया, ये साउथ आ गया, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता था कि जो वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है, जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न वाले पार्ट में क्या होता था, वो थोड़ा कम होता था, है ना, उसका एरिया कम था लेकिन था ऊंचा, ज़मीन से ऊंचाई पे हुआ करता था वो, ठीक है। उसे नाम दिया गया आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, यानी पुरातत्व विभाग के लोगों के द्वारा उसे नाम दिया गया सिटाडल। जनरली द पार्ट इन टू द ईस्ट वॉज लार्जर बट लोअर। लेकिन ईस्ट वाली साइड, जैसे हमने अभी देखा है ना, ईस्ट वेस्ट किया ना हमने, ईस्ट ये आ गया, तो ये जो है, ये पोर्शन है, ये ईस्ट वाले साइड, ये थोड़ा नीचे होता था, ठीक है, डाउन में होता था। जैसे कुछ ऊंची जगह होती है, कुछ नीची जगह बना के करी गई थी, डिवाइड किया था सिटी को। तो दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन। तो आगे वाली पोर्शन को क्या बोलते थे? लोअर टाउन। वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बिग ब्रिक्स वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट। तो अक्सर जो है बेक्ड ब्रिक्स के साथ क्या होता था, वॉल्स बनाई जाती थी, दीवारें बनाई जाती थी हर एक हिस्से में, ठीक है। द ब्रिक्स वर सो वेल बेक्ड दैट दे हैव लास्टेड फॉर 1000 ईयर्स। देखो, वो हमें अगर अभी मिल रही हैं 4700 साल पहले की सिटीज़ की ईंटें मिल रही हैं, तो इसका मतलब है वो ईंटें बहुत अच्छे से बनाई जाती होंगी उस समय, ठीक है। नाउ the bricks were laid in an interlock pattern and that made the wall strong। वो ईंटें कैसी होती थी? ऐसे होती थी जैसे इंटरलॉक पैटर्न होता है ना, मान लो ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ये ईंट है, समझ लो ईंट का एक साइज होता था, उन्हें इंटरलॉकिंग करके रखा होता था। दूसरी ईंट का ऐसे पोर्शन होगा और वो यहाँ से ऐसे होगी, ऐसे इसके साथ जुड़ी होगी, या और फिर दूसरी ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे। ईंटें बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखी जाती थी ताकि दीवार जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहे, ठीक है। इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडल। कुछ शहरों में कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स भी बनाई जाती थी सिटाडल वाले एरिया में। सिटाडल वैसे ऊंची जगह थी, हो सकता है वो, फॉर एग्जाम्पल इन मोहनजोदाड़ो वेरी स्पेशल टैंक। सिटाडल वाले एरिया में मोहनजोदाड़ो नाम का शहर है। ये देखो मोहनजोदाड़ो, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ मैप में, ये ज़रूर अपने बुक में भी नोट डाउन करना, इसको अंडरलाइन करना। तो यहाँ पे क्या मिला है हमें? स्पेशल टैंक मिला है। तो इसे आर्कियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वो कि ये एक बाथिंग टैंक था, ये ग्रेट बाथ का नाम दिया है इसको। वॉज बिल्ट इन दिस एरिया, दिस वॉज लाइंड विद ब्रिक्स। इसे ईंटों के साथ बनाया गया था, कोटेड विद प्लास्टर, और उसके ऊपर से प्लास्टर कर दिया गया था, बिल्कुल उसको पानी ना इसके अंदर जाए इसके लिए प्लास्टर कर दिया गया था। एंड मेड वाटर टाइट विद अ लेयर, और एक लेयर ऑफ नेचुरल टार डाल दी गई उस पर ताकि वो वाटर टाइट हो जाए, पानी उसमें लीक ना हो। देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम 2 साइड्स। इसमें क्या थे? सीढ़ियाँ थी 2 साइड से। यहाँ नीचे होगा दिया हुआ, ये देखो, ये दिख रहा है ना, ये देखो सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जा रही हैं, है ना। और ये जो नीचे वाला फ्लोरिंग है ना, इसकी काफ़ी ज़्यादा वाटर टाइटिंग होती थी, इसके ऊपर टार बिछा दिया जाता था ताकि वो नीचे पानी इससे लीक ना हो, ठीक है। तो पानी को बचाने के लिए ऐसा किया करते थे वो लोग, ठीक है। वाइल देयर वर रूम्स ऑन ऑल साइड्स, और उन वहाँ पे कहते हैं रूम्स थे। ये देखो, ये जो अवशेष है ना यहाँ पे, अब डायरेक्ट रूम्स नहीं दिखते हैं, पर ये देखो, ये देखो, ये छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट, ये दोनों साइड्स पे मिलते हैं। हो सकता है ये चेंजिंग रूम हुआ करते हों उनके लिए, यहाँ पे वो चेंज करते हों, है ना। तो ऐसे में वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट इन फ्रॉम अ वेल, ठीक है, एक कुएं से पानी लाया जाता होगा शायद, ये एज्यूम किया जाता है। एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज़, और फिर उसे निकाल दिया जाता होगा पानी को इस्तेमाल करने के बाद। परहैप्स इंपॉर्टेंट पीपल टुक अ डिप इन दिस टैंक ऑन स्पेशल ओकेजन। शायद जो अच्छे लोग होते थे, इंपॉर्टेंट जो होते थे, जैसे राजा लोग हो गए, तो वो यहाँ पे कभी किसी त्यौहार पे, कभी किसी फेस्टिवल पे नहाते होंगे, मिल के डुबकी लगाते होंगे, जैसे हम आज के समय में कुछ पवित्र स्नान करने के लिए गंगा वगैरह या नदियों में जाते हैं डुबकी लगाने। अदर सिटीज सच एज कालीबंगन एंड लोथल हैड फायर अल्टर्स। फायर अल्टर्स क्या होते हैं बेटा? फायर अल्टर्स होते हैं हवन कुंड,
कौन कौन सी शहर है? कालीबंगन, लोथल। कालीबंगन आप देखोगे ये आ गया, ठीक है, ये आ गया आपका कालीबंगन। यहाँ पे देखो लोथल, यहाँ पे लिखिए, देखने को हमें क्या मिलता है? फायर अल्टर्स यानी हवन कुंड। तो वेयर सेक्रीफाइसेस में हैव बीन परफॉर्म्ड, हो सकता है इन फायर अल्टर्स के पास कहीं ना कहीं कोई बलियां वगैरह देते होंगे। बलि पता है ना, जानवरों को मारना वगैरह करके किया जाता होगा। एंड सम सिटीज़ लाइक मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा एंड लोथल हैड एलेबोरेट स्टोर हाउसेस। देखो सिटीज़ जैसे कि मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, ये आ गया आपका मोहनजोदाड़ो, ध्यान से देखना है इसे, लोथल देखो, फिर ऊपर देखो ये हड़प्पा। यहाँ पे माना हो सकता है यहाँ पे क्या करते थे वो लोग, एलेबोरेट स्टोर हाउसेस, बड़े बड़े मतलब स्टोर्स बने होते थे जहाँ पे सामान इकट्ठा करके रखते हैं ना हम, तो वो देखने को वहाँ पे मिले। अब देखो नेक्स्ट क्या है, हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट कैसे होते होंगे उस समय, क्योंकि वो काफ़ी पुराने शहर थे। आज के शहरों में और उन शहरों में बहुत फ़र्क था। जनरली हाउसेज वर ईदर 1 और 2 स्टोरीड हाई। तो अक्सर जो हैं घर जो थे या तो फिर एक एक छत के होते थे, सिंगल स्टोरी, या फिर दूसरे 2 छत के मिला के बनाए होते थे, ठीक है। मोस्ट हाउसेस हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया। लगभग जो ज़्यादा घर थे ना, उनके नहाने के लिए एक अलग एरिया हर एक घर में देखने को मिला, ठीक है। एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर, और कुछ में कुएं भी देखने को मिले हैं, ठीक है, ताकि पानी का इस्तेमाल अंदर घर में किया जा सके नहाने के लिए। मैनी ऑफ दीज सिटीज़ हैड कवर्ड ड्रेन्स। ज़्यादातर जो हमने सिटीज़ पढ़ी ना, उनमें से क्या थी, जो नाले थे जहाँ पे गंदा पानी बाहर निकाला जाता था, उनको कवर किया होता था ऊपर से। नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट। देखो नोटिस करो, आप सोचो कि कवर करके नालियों को, आज भी नालियाँ खुली होती हैं, आप देखोगे शहरों में गंदगी बह रही होती है, ओवरफ्लो कर जाती है कभी कभी, लेकिन उस समय बंद था वो सब, ठीक है। ऑल्दो यू कैन नॉट सी इट, यू ईच ड्रेन हैड अ जेंटल स्लोप सो दैट वाटर कुड फ्लो थ्रू इट। हर एक नाली का एक स्लोप होता था, मतलब ढलान होती थी, ताकि वो आराम से पानी वहाँ से निकल जाए, ठीक है। वेरी ऑफन ड्रेन्स इन हाउसेज वर कनेक्टेड टू दोज इन द स्ट्रीट्स एंड स्मॉलर ड्रेन्स लेड टू बिगर वंस। देखो नदियों, सॉरी, जो ड्रेन्स होती थी ना, घरों से निकलकर स्ट्रीट यानी गलियों में नालियाँ बनाई जाती थी साइड पे, उनके साथ कनेक्ट होती थी, और ये जो छोटी छोटी नालियाँ हैं वो बड़ी नालियों के साथ आगे जाके कनेक्ट कर देती थी, ठीक है। एज द ड्रेन्स वर कवर्ड, जैसे कि जो ड्रेन्स होती थी वो कवर्ड होती थी, ठीक है, बंद होती थी ऊपर से। इंस्पेक्शन होल्स वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल टू क्लीन देम। फिर बीच बीच में कभी कभी सफाई करनी पड़ती है ना नालियों की, तो उसके लिए प्रोटेक्शन जो होल्स होते थे, है ना, इंस्पेक्शन होल्स होते थे, जिसको जहाँ से खोल के वो देखते थे कहीं नाली गंदी तो नहीं होगी, कोई गंदगी जमा तो नहीं होगी, तो नाली बंद तो नहीं हो जाएगी, तो इसके लिए इंस्पेक्शन होल रखे थे उन लोगों ने, ठीक है। ऑल 3 हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स वर प्रोबेबली प्लान्ड एंड बिल्ट एट द सेम टाइम। देखो हमने देखा कितने सुंदर तरीके से घरों से नालियों को जोड़ा गया है, और साथ में नालियों को गलियों में बनाया गया है, तो बहुत ही सुंदर तरीके से प्लान करके बनाया गया है, ऐसा लगता है पढ़ने से। लिस्ट एट लीस्ट 2 डिफरेंसेस बिटवीन द हाउसेज डिस्क्राइब्ड हियर एंड दोज दैट यू हैव स्टडीड अबाउट इन चैप्टर 2। जो चैप्टर 2 में आपने हाउसेस पढ़े हैं वो कैसे थे, हमने पढ़े थे ना, हंटर्स और गैदरर्स के हाउसेस थे। फिर वो कुछ लोग प्रोड्यूसर बन गए धीरे धीरे, छोटे छोटे गाँव में पुराने घर होते थे, कैसे हट्स होती थी, छोटे छोटे घर होते थे, कच्चे घर होते थे। लेकिन दूसरी साइड से अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, उसके साथ कंपैरिजन करें, तो वो पक्के हाउसेस थे और उनमें फैसिलिटीज़ थी अंदर, जो कि हमें वहाँ नहीं मिलती है। आप ये लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में पूरी तरह से आंसर इसका, अगर आप चाहो। लाइफ इन द सिटी, Harappan city was a very busy place. There were people who planned the construction of special building in the city. ऐसा लगता है कि हड़प्पा के जो शहर थे ना वो काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहा करते थे, जैसे आज के समय मुंबई है, चेन्नई है, कैलकाता है, वेस्ट बंगाल है, या फिर और भी मेट्रो सिटीज़, जितनी भी बड़ी बड़ी शहर हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं लोग। तो प्लानिंग करके उन जगहों को बनाया जाता है ताकि कोई दिक्कत ना आ जाए काम में, वर्किंग में, ठीक है। तो दीज वर प्रोबेबली द रूलर्स, हो सकता है ये राजा लोग होते थे जो प्लान कराते होंगे। इट इज़ लाइकली दैट द रूलर्स सेंड पीपल टू डिस्टेंट लैंड्स टू गेट मेटल्स। ऐसा लगता है कि जो राजा लोग होते थे ना, लोगों को दूर दूर जगहों पे भेजते थे ताकि वो वहाँ से क्या लाएं, मेटल, धातु लाएं, या फिर कीमती जो पत्थर है वो लाएं। होता है ना पत्थर की चीज़ें बनती है, गहने बनते हैं, ज्वेलरी बनती हैं, ये सब के लिए, और सजावट के सामान बनते हैं। एंड अदर थिंग्स दैट दे वांटेड, और दूसरी चीज़ें जो उन्हें चाहिए थी। देखो हर चीज़ हर जगह एक जगह पे नहीं मिलती, इसीलिए दूसरी दूसरी जगहों से चीज़ें मंगवानी पड़ती हैं। जहाँ आप रहते हो क्या सब चीज़ एक जगह पे मिलती है? नहीं मिलती है। अगर मिलती है मार्केट में तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचाई गई होती है।
They may have kept the most valuable objects such as ornaments of gold and silver और beautiful beads for themselves. तो उनके पास शायद बहुत कीमती जो है चीज़ें हुआ करती थी, जैसे कि गहने हो गए सोने और चांदी के, और बहुत सारी सुंदर सुंदर बीड्स होती थी, मोती मन के होते थे, और अपने लिए रखते होंगे वो, क्योंकि शौक होता होगा ना लोगों का, जैसे आजकल फैशन होता है चीज़ों का, वैसे उस समय भी कोई ना कोई फैशन रहता होगा. एंड देयर वर स्क्राइब्स, कुछ लिखित चीज़ें भी देखने को मिलती हैं. पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, हो सकता है जो लोग लिखना जानते हो कैसे लिखते हैं, तो उन्होंने कुछ सील्स पे लिखा है ना, पेज नहीं था उस समय. हो सकता है वो अगर पेज हो भी तो हमें नहीं पता है, क्योंकि हमें कोई मिला ही नहीं है. ठीक है. हु हेल्प प्रिपेयर द सील्स, और कुछ लोग जो सील्स बनाने में मदद करते थे फिर उनके ऊपर लिखा जाता था. एंड परहैप्स रोट ऑन अदर मटेरियल्स दैट हैव नॉट सर्वाइव्ड, हो सकता है कुछ दूसरे मटेरियल भी हों, जैसे कागज़ हो सकता है, या फिर कोई मेटल हो जो कमज़ोर हो, बहुत जल्दी वो ख़राब हो गया, सड़ गया, नहीं मिला हमें उसका कोई भी अवशेष. बिसाइड देयर वर मेन एंड वेमेन क्राफ्ट्स पर्सन, इसके अलावा औरतें और आदमी जो कलाकार, जो आर्टिस्ट लोग होते थे, क्राफ्ट्स पर्सन होते थे, वो मेकिंग ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, हर तरह की चीज़ों को बनाते थे. इधर इन देयर ओन होम्स, या तो उनके अपने घरों में, और इन स्पेशल वर्कशॉप्स, या फिर किसी स्पेशल वर्कशॉप में, जैसे आज के समय में होता है ना कि लोग फैक्ट्री में काम करने जाते थे, इस तरह से. People were traveling to distant land or returning with the raw materials and perhaps stories. Many terracotta toys have been found and children must have played with these. देखो, ऐसा लगता है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाया करते थे, सामान लेने, ले जाने, लाने, इस तरह से. और बहुत सारी ऐसे टेराकोटा के खिलौने मिले हैं. ठीक है. लगता है कि उन खिलौनों का इस्तेमाल बच्चों के खेलने के लिए किया जाता होगा, है ना. मेक अ लिस्ट ऑफ द पीपल हु लिव्ड इन द सिटी, एक ऐसे लोगों की लिस्ट बनाएं जो शहर में रहते होंगे. वर एनी ऑफ दीज पीपल लिस्टेड एज लिविंग इन विलेज सच एज मेहरगढ़, अगर आप शहरों में रहने वाले लोगों की लिस्ट बनाते हैं तो हमने मेहरगढ़ के बारे में पढ़ा है, वो विलेज कम्युनिटी है, सबसे पहले वहाँ फसलें उगाना शुरू करी थी लोगों ने. तो उनमें से कुछ भी काम जो है मैच करता है इन लोगों के साथ जो शहर के लोग हैं. हाँ, जो मोहनजोदाड़ो को शहर है, या फिर हड़प्पन सिटीज़ हैं. अब देखो ये इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन ये है कि टॉप अ स्ट्रीट इन द मोहनजोदाड़ो विद अ ड्रेन अबाउ अ वेल. अब ये देखो, यहाँ देखो, ये क्या है, नालियाँ हैं, है ना. कितनी सुंदर तरीके से ईंटें इस तरफ लगा के बनाई हुई है, और नीचे वेल है एक. देखो, तो बताना क्या चाह रहा है ये हमें. फार लेफ्ट हड़प्पन सील, दूर कहीं लेफ्ट पे एक हड़प्पन सील देखने को मिलती है. द साइन टू द ऑन द टॉप ऑफ द सील आर पार्ट ऑफ अ स्क्रिप्ट, माना जाता है कि जो सील पे, ये देखो, ये सील इधर दिखा रहे हैं, ये जो है ना साइंस, ये माना जाता है कि कुछ लिखा गया, क्योंकि ये अभी तक हमें समझ नहीं आया लिखा क्या है, तो हमें नहीं पता कि क्या लिखा है, पर हैं कुछ लिखित चीज़ें ये उन लोगों के द्वारा. दिस इज़ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग नोन इन द सब कॉन्टिनेंट, ये सबसे पहले फॉर्म है राइटिंग की जो हमने अपने उपमहाद्वीप में देखी है. ठीक है. Scholars have tried to read these signs but we still do not know exactly what they mean. Scholars ने जो शोधक होते हैं, सर्च करने वाले लोग होते हैं, उन्होंने कोशिश की है इन स्टील्स को, उसके इन साइंस को पढ़ने की, मगर अभी तक वो कामयाब नहीं हो पाए. लेफ्ट में है टेराकोटा टॉय, ये देखो टेराकोटा टॉयज़ होते हैं ना, जो ये टॉयज़ हैं, जो देखो टेराकोटा एक मिट्टी होता है. तो अब हमने ये देखा क्वेश्चन. नेक्स्ट देखो आप, न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी. न्यू क्राफ्ट्स जो है सिटी में क्या क्या थे. लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वर मेड एंड फाउंड इन हड़प्पन सिटीज़. देखो जो चीज़ वहाँ मिली है अक्सर वो बनती होगी कहीं ना कहीं, तो हो सकता है हड़प्पन सिटी में ये चीज़ें, ये देखो ये बनी हुई होंगी, है ना. ये उनकी ज्वेलरी थी, कैसा फैशन रहा होगा उन लोगों का. ठीक है, ये दिखाता है हमें. मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन. ज़्यादातर आर्कियोलॉजिस्ट ने जितनी भी चीज़ें मिली है ना, या तो फिर वो स्टोन की होंगी या शेल एंड मेटल की होंगी. ठीक है, ये ऐसे मटेरियल हैं जो काफ़ी समय तक रह सकते हैं, बच सकते हैं, उन्हें ख़राब होने से बचाया जा सकता है, इसीलिए हो सकता है ये चीज़ें हमें मिली. इसमें इंक्लूडिंग कॉपर भी है, तांबा है, फिर ब्रोंज है, कांसा है, फिर गोल्ड एंड सिल्वर है, सोना और चांदी भी है. कॉपर एंड ब्रोंज वर यूज टू मेक टूल्स, जो इस्तेमाल करने के लिए टूल्स होते थे ना, तो उन टूल्स को किससे बनाते थे वो, कॉपर और ब्रोंज के साथ. अब देखो, वेपन, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल,
इनसे कॉपर और ब्रोंज से बनते थे, ठीक है। गोल्ड एंड सिल्वर किसके लिए यूज़ होते थे? ऑर्नामेंट्स के लिए, गहनों के लिए या फिर बर्तनों के लिए बनाते थे वो। परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंडिंग्स आर दोज ऑफ द बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स। शायद जो बहुत इंसान को स्ट्राइक करने जाने वाली है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो हमें फाइंडिंग्स मिली हैं वहाँ से, वो हो सकता है बीड्स हों या फिर वेट्स हों। मतलब वेट्स क्या होते हैं, जैसे हम तराजू आप लोगों ने आज आज के समय में तो आप लोग देखते नहीं हो, वेटिंग मशीन आ गया है, बट ऐसा होता है तराजू कहीं आपने देखा हो तो ऐसा करके उसके नीचे ऐसे बर्तन सा लगा होता है, फिर दोनों साइड से ऐसा हुआ और सॉरी ऐसा करके, और उसमें क्या करते हैं, ये बराबर होना चाहिए, थोड़ा बराबर नहीं आ रहा, तो ऐसे में यहाँ से उसको बराबर करते हैं, उसे पकड़ के देखते हैं वेट करने, इसके बीच में एक के बीच में वेट रखेंगे, दूसरे के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इक्वल वेट का दे देते हैं थे। तो ये सब बनाया करते थे, ठीक है। उसके बाद क्या है, द हड़प्पन ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन। हड़प्पन्स ने पत्थर की सील्स बनाई हैं कुछ, ठीक है। दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर। देखो रेक्टेंगुलर मैथमेटिकल टर्म्स हैं, ये देखो इस तरह से होता है रेक्टेंगुलर, जिसकी दो ऑपोजिट साइड जो है इक्वल होती हैं, तो ऐसी सील्स देखने को मिलती हैं। एंड यूजुअली हैव एन एनिमल कार्व्ड ऑन देम, और अक्सर उन पे क्या होता था, जानवर कार्व किए जाते थे, ठीक है, तो कुछ शेप्स बनी होती थी जानवरों की। नेक्स्ट क्या है, द हड़प्पन ऑल्सो मेड पॉट विद ब्यूटिफुल ब्लैक डिज़ाइन सच एज द वन शोन इन द पेज 6। अब पेज 6 में जो आगे देखते हैं हम ये देखो, ये डिज़ाइन देखो कितना सुंदर डिज़ाइन है, इसको फाइन्स का डिज़ाइन बोलते हैं। देखो टॉप स्टोन वेट्स, ये पत्थर के वेट्स हैं, अभी आप लोहे के वेट्स देखते हो, तो नोटिस हाउ केयरफुली एंड प्रिसाइजली दीज वेट्स आर शेप्ड। अच्छे से देखो कि कैसा इनका शेप बनाया गया है, कितनी ध्यान से। दीज वर मेड ऑफ चर्ट, चर्ट एक पत्थर है उससे बना है ये, अ काइंड ऑफ स्टोन। दीज वर प्रोबेबली यूज टू वे प्रेशियस स्टोन्स और मेटल्स। अब कैसे किसी चीज़ को बांटा जाए, दिया जाए, खरीदा जाए, बेचा जाए, तो कोई ना कोई तरीका होता, तो वो तोल के देते थे, मेजर करके, वेट करके देते थे, राइट। बीड्स, many of these were made out of the कार्निलियन, अ ब्यूटीफुल रेड स्टोन। कार्निलियन एक होता है, बीड्स जो होती है ना, एक रेड स्टोन के साथ बनी होती थी। द स्टोन वॉज कट, उसे काटा जाता था, शेप्ड, उसे शेप में डाला जाता था, फिर पॉलिश किया जाता था, एंड फाइनली अ होल वॉज बोर्ड थ्रू द सेंटर सो दैट द स्ट्रिंग कुड बी पास थ्रू इट। ये देखो ये है, ये स्टोन्स हैं, ठीक है, रेड स्टोन्स, जिन्हें ऑर्नामेंट्स बनाने के काम में लाया जाता था, ठीक है, बहुत मेहनत करके, ठीक है। फॉर राइट जो है स्टोन स्लैब्स, स्टोन ब्लेड्स, ये जो है ना, ये जो यहाँ पे दिख रहे हैं ये स्टोन ब्लेड्स हैं, ठीक है, इससे कटिंग का काम किया करते थे वो लोग। बॉटम राइट, अब नीचे देखेंगे हम, एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ अ स्टोन स्टैचू ऑफ एन इम्पॉर्टेंट मैन फाउंड फ्रॉम मोहनजोदाड़ो। देखो इन्होंने क्या पहना है, एक एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़ा पहना है, जैसे ड्रेप करा, इसको ओढ़ के पहना हुआ है, ठीक है, ऐसे देखो ये डिज़ाइंस हैं इसमें, ठीक है। ये इंसान बहुत इंपॉर्टेंट है जो मोहनजोदाड़ो से हमें मिलता है, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, और देखो ना इन्होंने सुंदर एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़ा पहना हुआ है। आगे इनके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे क्या है ये। वॉज मेटल यूज इन द विलेजेस, यू लर्न अबाउट इन चैप्टर 2। क्या गाँव में मेटल यूज़ होता था, हमने पिछले चैप्टर में कुछ इसके बारे में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। वॉज स्टोन यूज टू मेक वेट्स, यस है ना। तो कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर्स एगो। जो कॉटन है ना वो कपड़ा बनाने के लिए 7000 साल पहले ही शुरू हुआ है, मेहरगढ़ में शुरू किया गया था। एक्चुअल पीसेस ऑफ द क्लोथ वर फाउंड अटैच्ड टू द लिड ऑफ अ सिल्वर वेज एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स। एक सिल्वर का वेज है, उसके साथ एक कपड़े के कुछ पीसेस हैं। कॉटन का कपड़ा आप देखो काफ़ी समय तक अगर मिट्टी में रहे, पानी में रहे, तो वो सड़ गल जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो थोड़े थोड़े पीसेस मिले हमें, है ना। एट मोहनजोदाड़ो, है ना। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड स्पिंडल वूल्स। स्पिंडल वूल्स होते हैं जिनपे कपड़ा बनाने की खड्डियाँ जिनको बोलते हैं, ठीक है, जिस पे कपड़ा बुना जाता है। अब फायंस क्या होता है, अनलाइक स्टोन और शेल, स्टोन और शेल की तरह नहीं होते ये, दैट आर फाउंड नेचुरली, ये नेचुरली मिलते हैं। फाइंस इज अ मटेरियल दैट इज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस, इसे आर्टिफिशियली बनाया जाता है। गम वॉज यूज टू शेप सैंड और पाउडर्ड क्वार्ट्स इनटू एन ऑब्जेक्ट। रेत या फिर क्वार्ट्स को पाउडर बना के उसे उसका फिर ये चीज़ बनाते थे, कोई भी चीज़ बनानी होती। द ऑब्जेक्ट्स वर देन ग्लेज्ड,
तब उनमें रिजल्टिंग इन अ शाइनी ग्लासी सरफेस। फिर वो सामने जो बर्तन बनता था ना, बहुत सुंदर, या बर्तन होता था, कुछ भी चीज़ होती थी, वो बहुत सुंदर चमकीली चमकीली दिखती थी। द कलर्स ऑफ द ग्लेज वर यूजुअली ब्लू और सी ग्रीन। उस ग्लेज के कलर कैसे होते थे? या फिर नीले होते थे या फिर सी ग्रीन होते थे। फाइन्स वॉज यूज टू मेक बीड्स, बैंगल्स, इयररिंग्स एंड टाइनी वासल्स। ये किस लिए इस्तेमाल होती थी? या तो ये छोटे छोटे मोती बनाए जाते थे, चमकीले मोती मालाओं के लिए बनते होंगे, फिर चूड़ियाँ बनती थी इनसे, कानों के लिए इयररिंग्स बनते थे, या छोटे छोटे बर्तन, सुंदर सुंदर खूबसूरत बर्तन। हम क्या पढ़ रहे थे? स्पिंडल वूल्स बनते थे, देखे गए हैं, मेड ऑफ टेराकोटा एंड फाइन्स। जो स्पिंडल वूल्स थे वो किसके बने थे? या तो टेराकोटा के बने थे या फिर फाइन्स के बने थे। तो दीज वर यूज्ड टू स्पिन थ्रेड। इनको किस लिए इस्तेमाल करते थे हम? धागा बुनने के काम में यूज़ करते थे। मेनी ऑफ द थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस्ड वर प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट। बहुत सारी चीज़ें जो थी, जो बनाई जाती थी, माना लगता है कि वो किसी स्पेशलिस्ट के काम हुआ करते थे। स्पेशलिस्ट इज़ अ पर्सन हु इज़ ट्रेन टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क, फॉर एग्जाम्पल कटिंग स्टोन और पॉलिशिंग बीड्स। स्पेशलिस्ट वो लोग होते हैं ना जो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में अपने आप को अच्छे से उसकी जानकारी रखते हैं। जैसे कुछ लोगों को कटिंग आती थी, स्टोन कटिंग करना बहुत अच्छे से आता था, कुछ लोगों को पॉलिश करना, बीड्स जो मोती जो है उनको पॉलिश करना आता था, और कार्विंग सील्स या फिर सील्स को बनाने में एक्सपर्ट होते थे। तो इसी तरह से एक्सपर्ट कैसा होता है? जो अपने काम में माहिर होता है, उसे हम एक्सपर्ट कहते हैं। जैसे कि कोई डॉक्टर होगा, कोई लॉयर होगा, कोई इंजीनियर होगा, तो हर एक इंसान अपने अपने फील्ड में माहिर है, तो इसीलिए वो पर्टिकुलरली किसी फील्ड से जुड़े हुए हैं। लुक एट द इलस्ट्रेशन and see how well the face is carved and how carefully the beard is shown। अगर आप सील को देखो ये आज के समय की तरह नहीं लगता है कि बना के सुंदर से दाढ़ी बनाई हुई है ना, लग रहा है ना। तो ये देखो कितना सुंदर सा ऊपर वाला पोर्शन भी ऐसे ऐसे बना के है। फिर यहाँ देखो ये कितनी एक मतलब एलिगेंस या एक मतलब एटिकेट से शो किया है इसको, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग वो अवेयर थे चीज़ों को लेकर के। ठीक है। फिर क्या है? बियर्ड क्या होता है बेटा? बियर्ड होता है दाढ़ी। तो दिस मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन। अगर किसी को ऐसा बनाना है तो उसे एक्सपर्ट होना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा छोटी छोटी बारीकियों को, कैसे नकाशी की जाती है। नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन अ स्पेशलिस्ट। हर इंसान स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता। हर इंसान को आप डॉक्टर बना पाओगे? नहीं। हर इंसान को इंजीनियर बना पाओगे? नहीं। हर इंसान ऑफिसर बनेगा? नहीं। हर एक इंसान का अपना स्पेशल फील्ड होता है। वी डू नॉट नो वेदर ओनली मेन वर स्पेशलिस्ट और ओनली वीमेन वर स्पेशलिस्ट। हम ये तो नहीं जानते कि सिर्फ आदमी ही स्पेशलिस्ट थे और औरतें भी स्पेशलिस्ट थी। पर हैव सम विमेन एंड मेन मे हैव बीन स्पेशलिस्ट। शायद कुछ औरतें और आदमी स्पेशलिस्ट हुआ करते थे, यानी कि अपने क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हुआ करते थे। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। Raw material are substances that are either found naturally, such as wood or ores of metals, or produced by farmers or herders। देखो, रॉ मटेरियल वो हैं जो, जिसे हम कच्चा माल कहेंगे हिंदी में अगर कहें हम, तो वो या तो फिर नेचुरली मिल जाएंगे हमें, जैसे कि लकड़ी हो गई, या फिर धातुओं की जो ओर होती है उसकी कच्ची फॉर्म होती है जो उसमें मिलेंगी, या फिर रॉ मटेरियल कौन प्रोड्यूस करते हैं? फार्मर, किसान, या फिर पशुपालक। ठीक है। These are then processed to produce finished goods। तब फिर इन्हें प्रोसेस किया जाता था किस लिए? फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कॉटन प्रोड्यूस बाय फार्मर्स। अगर एक किसान कॉटन के पौधे उगाता है, इज अ रॉ मटेरियल दैट मे बी प्रोसेस टू मेक क्लोथ। ये एक रॉ मटेरियल है जिसका प्रोसेस होता है क्या बनाने के लिए? कपड़ा बनाने के लिए। वाइल सम ऑफ द रॉ मटेरियल दैट द हड़प्पन यूज वर अवेलेबली लोकली अवेलेबल थे कुछ। ठीक है। कुछ रॉ मटेरियल जो लोकली मिल जाते थे उनकी बात है। मनी आइटम सच एज कॉपर, जैसे कि कॉपर हो गया, टिन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, और प्रेशियस स्टोन्स होते थे, वो दूसरी जगह से लाए जाते थे। द हड़प्पन प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान। शायद हड़प्पन लोगों को कॉपर जो मिलता था वो राजस्थान से मिलता था, एंड इवन फ्रॉम ओमान इन वेस्ट एशिया, और शायद ओमान जो है वेस्ट एशियन कंट्री है, वहाँ से भी लाते थे वो। टिन विच वॉज मिक्सड विद कॉपर एंड प्रोड्यूस ब्रोंज। टिन जो है कॉपर के साथ मिला के उसका ब्रोंज नया मेटल बनाया जाता था। मे हैव बीन ब्रॉड फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड ईरान। वो कहाँ से लाया जाता था? प्रेजेंट डे अफगानिस्तान और ईरान से मिलता था। ठीक है। गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका। गोल्ड हमें
इस समय के कर्नाटका से ही मिलता था। एंड प्रेशियस स्टोन्स फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान, और जो कीमती पत्थर था ना वो मिलता था या गुजरात से या ईरान से या फिर अफगानिस्तान से। नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ वर गुड्स कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह कैसे चीज़ों को लिया जाता था। लुक एट द इलस्ट्रेशन, ये हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स पे आप देखो, नज़र मारो। देन वन शोज अ टॉय एंड अदर अ सील, ये देखो ये एग्जाम्पल्स है ना, जो एक खिलौना आ रहा है यहाँ पे, एक सील दिख रही है हमें, ठीक है। तो can you suggest what the modes of transport used by the Harappans were? Did you come across illustration of wheeled vehicle in the earlier lesson? क्या कुछ wheeled vehicle के बारे में पिछले लेसन में पढ़ा था हमने? yes तो तब भी बताएं और no तो तब भी बताएं कमेंट बॉक्स में। फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़, खाना जो है जो शहरों में लोग रहते थे वो कहाँ से आता था? वाइल मैनी, उनमें से तो कोई भी खाना नहीं बनाते थे खुद से, खेती में नहीं करते थे। वाइल मैनी पीपल लिव्ड इन द सिटीज़, बहुत सारे लोग रहते थे सिटीज़ में। अदर लिविंग इन द कंट्री साइड ग्रू क्रॉप्स एंड रेयर्ड एनिमल्स, वो क्या करते थे? फसलें उगाते थे और जानवरों को पालन पोषण करते थे। दीज फार्मर्स एंड हर्डर्स सप्लाइड फूड टू क्राफ्ट पर्सन, ये जो किसान और पशु पालने वाले लोग होते थे ना, ये सप्लाई करते थे किसको? जो लोग कलाकार होते थे, स्किल्ड होते थे, उनको खाने की चीज़ें सप्लाई करते थे। जैसे आज के टाइम में होता है ना, शहर में आती हैं चीज़ें, दालें, अनाज, खाने वाली चीज़ें, दूसरी भी कोई चीज़ें, तो वो कहाँ से आती? किसी न किसी खेत में ही बनती होंगी ना। वी नो फ्रॉम रिमेन्स ऑफ प्लांट्स दैट द हड़प्पन ग्रू, हमें कुछ अवशेष मिले हैं पौधों के, जैसे वीट गेहूँ, बारले बाजरा, पल्सेस दालें, पीस मटर, राइस चावल, सीसम ऑयल सीड होते हैं, और लाइन सीड, ये ऑयल सीड एंड मस्टर्ड, ठीक है। अ न्यू टूल, एक नया टूल मिला है, द प्लो, ये देखो प्लो जैसे हल होती है ना, खेत में जुताई के लिए काम आती थी पुराने समय में। आज के समय में मशीनें यूज़ करते हैं हम, प्लो अभी भी कहीं ना कहीं दूर दूर गाँव में लोग इस्तेमाल करते हैं। वॉज यूज टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग सीड्स, वो अर्थ को डिग करने के लिए यानी खुदाई करने के लिए यूज़ की जाती थी, या फिर प्लांट्स को उगाने के लिए, बीज रोपने के लिए यूज़ की जाती थी। वाइल रेल प्लोज विच वर प्रोबेबली मेड ऑफ वुड हैव नॉट सर्वाइव्ड, जो कि किससे बनती थी? लकड़ी से बनती होंगी, तो लकड़ी सड़ जाती है समय के साथ, तो वो नहीं मिली होंगी, है ना। टॉय मॉडल्स हैव बीन फाउंड एज दिस रीजन डज नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल, कि कुछ खिलौने मिले हैं क्योंकि ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती है इस एरिया में। सम फॉर्म ऑफ द इरीगेशन मे हैव बीन यूज्ड, अगर बारिश नहीं होती है तो फिर कैसे खेती होती होगी? सिंचाई के लिए पानी कहीं से लाया जाता होगा। दिस मीन्स दैट वाटर वॉज स्टोर्ड एंड सप्लाइड टू द फील्ड व्हेन द प्लांट्स वर ग्रोइंग, इसका मतलब ये है कि पानी इकट्ठा किया जाता होगा और सप्लाई किया जाता होगा खेतों में जब ज़रूरत पड़ती होगी पौधे उगाने की। द हड़प्पन्स रेयर्ड कैटल, शीप्स, गोट्स एंड बफेलोज, वो क्या करते थे? किसका पालन पोषण करते थे? जैसे बकरी हो गई, भेड़ हो गई, भैंस हो गई। वाटर एंड पास्चर्स वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट, पानी और जो चरागाहें होती है ना वो अवेलेबल थी आसपास ज़रूर। हाउएवर इन द डर्टी समर मंथ्स लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल्स वर प्रोबेबली टेकन टू ग्रेटर डिस्टेंस इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर। दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट लाइक, तो क्या, बेर, कॉट, फिश एंड हंटेड वाइल्ड एनिमल लाइक द एंटीलोप्स, ठीक है। बारहसिंगा जैसे जानवरों का शिकार किया जाता था। क्लोज लुक हड़प्पन टाउन इन गुजरात, गुजरात में कैसे टाउन होते थे हड़प्पा के, ये हम देखने की कोशिश करते हैं। द सिटी ऑफ धोलावीरा वॉज लोकेटेड ऑन खादिर बाइट, ऑल्सो स्पेल्ड एज बेट, इन द रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। मैप में ज़रूर देखिए अपनी बुक पे, वहाँ पे दिखेगा आपको। वेयर देयर वॉज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल, जहाँ पे फ्रेश वाटर होता था और उपजाऊ मिट्टी होती थी। अनलाइक सम ऑफ द अदर हड़प्पन सिटीज़, दूसरी हड़प्पन सिटीज़ की तरह नहीं। विच वर डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, जो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती थी। धोलावीरा वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, धोलावीरा 3 पार्ट्स में डिवाइड थी। एंड ईच पार्ट वॉज सराउंडेड विद मैसिव स्टोन वॉल्स, और हर एक पार्ट के आसपास जो थी एक बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची वॉल थी पत्थर की, विद एंट्रेंसेस थ्रू गेटवेज। और एंट्रेंस कैसा होता था? वॉल के अंदर कैसे जाते थे? वो गेटवेज थे, वहाँ से गेट बने थे। देयर वॉज ऑल्सो लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट, एक बहुत बड़ा ओपन एरिया भी था वहाँ पे। वेयर पब्लिक सेरेमनीज कुड बी हेल्ड, हो सकता है वहाँ पे पब्लिक सेरेमनीज, कोई फेस्टिवल गैदरिंग होती होंगी वहाँ पे। अदर फाइंड्स इंक्लूड लार्ज लेटर्स ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट्स, दूसरे फाइंड्स क्या इंक्लूड करते हैं? लार्ज बड़े बड़े जो लेटर्स हैं ना हड़प्पन स्क्रिप्ट्स के, दैट वर कार्व्ड आउट ऑफ वाइट स्टोन एंड परहैप्स इन लैंड इन वुड, जिनका कार्विंग कहाँ से होता था?
वुड स्टोन से, सॉरी वाइट स्टोन से होता था या फिर किसी लकड़ी के ऊपर होता था. दिस इज़ यूनिक फाइंड as generally हड़प्पन राइटिंग हैज़ बीन फाउंड ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज सील. ये यूनिक था वहाँ के लिए, जैसे राइटिंग स्मॉल स्मॉल ऑब्जेक्ट पे देखने को मिलती है, और जैसे कि सील्स होती हैं उन पे. ठीक है, ये डॉकयार्ड है लोथल का. द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती. ट्रिब्यूटरी क्या होती है? सहायक नदी. वहाँ पे थी लोथल की सिटी गुजरात में, क्लोज टू द गल्फ ऑफ खम्बाट. खम्बाट के गल्फ के पास में. ठीक है, दिस वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रीशियस स्टोन्स वर इजीली अवेलेबल. ये एक ऐसे शहर था जहाँ पे रॉ मटेरियल किसका? सेमी प्रीशियस जो होता है पत्थर थे, वहाँ मिल जाते थे. दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्टोन. ये बहुत एक इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है जहाँ स्टोन की चीज़ें बनती थी, शेल की चीज़ें बनती थी या फिर मेटल की चीज़ें बनती थी. देयर वॉज ऑल्सो स्टोर हाउस इन द सिटी. वहाँ पे एक स्टोर हाउस भी मिलता है. मैनी सील्स एंड सीलिंग्स, द इम्प्रेशन ऑफ सील्स ऑन क्ले वर फाउंड इन दिस स्टोर हाउस. बहुत सारी सील्स मिली हैं, बहुत सारी चीज़ें मिली हैं इस स्टोर हाउस से. कहाँ से? लोथल से. A building that was bound here was probably a workshop for making beads. एक बिल्डिंग मिली है यहाँ पे जो कहते हैं कि मोती बनाते थे वहाँ पे. पीसीज ऑफ स्टोन मिले वहाँ से, हाफ मेड बीड्स, कुछ बीड्स बनी हुई थी. टूल्स फॉर बीड मेकिंग एंड फिनिश्ड बीड्स हैव ऑल बीन फाउंड हेयर. बहुत सारी चीज़ें मिली हैं वहाँ पे. ठीक है, जैसे पता चलता है कि बीड मेकिंग की इंडस्ट्री हुआ करती होगी. सील्स एंड सीलिंग्स, ये देखो सील्स एंड सीलिंग्स है ना. तो सील्स में हैव बीन यूज्ड टू स्टैम्प बैग्स और पैकेट्स कंटेनिंग गुड्स दैट वर सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. देखो, आप अपनी जगह से कोई चीज़ भेज रहे हो या आपकी चीज़ें कैसे पता चलेगा? कुछ ना कुछ उसके ऊपर स्टैंप लगी होती है. तो सील्स यूज़ करते थे वो लोग, तो उससे पता चलता था कि ये उनके एरिया का सामान है. आफ्टर बैग वॉज क्लोज और टाइड, अ लेयर ऑफ द वेट क्ले वॉज अप्लाइड. एक लेयर, एक जब बैग को क्या करते थे? बंद करते थे, क्लोज करते थे, और उसके ऊपर एक लेयर का, और उसको गांठ लगाने के बाद एक सील लगा देते थे. एक मिट्टी का वो लेप अप्लाई करते थे, उसके ऊपर सील लगाते थे, ताकि द इम्प्रेशन ऑफ द सील इज नोन एज अ सीलिंग. उस इंप्रेशन को क्या बोलते थे? सीलिंग बोलते थे. इफ द सीलिंग वॉज इंटैक्ट, अगर वो सीलिंग थी, वन कुड बी श्योर दैट द गुड हैड अराइव्ड सेफली. इससे लोगों को, दूसरे को यकीन होता था जो वो सामान खरीद रहा है कि आराम से सामान आया है, किसी ने इसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया, जैसा भेजा गया वैसा ही है. सील्स आर यूज इवन टुडे. सील्स अभी भी यूज होती हैं. अब देखना, कभी भी स्टैंप लगी होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर दिस एरिया फ्रॉम आंध्र प्रदेश, फ्रॉम J&K या किसी भी एरिया से, है ना, जहाँ से कोई चीज़ आती है वहाँ की स्टैंप लगी होती है ताकि पता चले कि ये चीज़ कहाँ की और कैसी है. द मिस्ट्री ऑफ द एंड. अगर वो चीज़ ख़राब निकली तो शिकायत किसको करेंगे अगर कोई उस पर है ही नहीं है, कुछ लिखा ही नहीं है. तो द मिस्ट्री ऑफ द एंड. अब ये नहीं पता चला कि वो इतनी बड़ी शहर वाली सिविलाइजेशन ख़त्म कैसे हो जाती है. अराउंड 3900 ईयर्स एगो वी फाइंड द बिगिनिंग ऑफ अ मेजर चेंज. लगभग 3900 साल पहले हमने मेजर चेंज देखा. फिर क्या हुआ? पीपल स्टॉप लिविंग इन अ मेनी सिटीज़. लोग अचानक से गायब हो गए, सिटीज़ में रहना ही बंद कर दिया. राइटिंग सील्स एंड वेट्स वर नो लॉन्गर यूज्ड. अब कोई भी सील्स वेट्स नहीं देखने को मिलते. रॉ मटेरियल ब्रॉट फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेज बिकेम रेयर. दूर से लाया गया सामान जो है, कच्चा माल जो है, वो अब मिलता ही नहीं था. इन मोहनजोदाड़ो वी फाइंड दैट गार्बेज पाइल्ड अप ऑन द स्ट्रीट्स. ऐसा देखने को मिलता है कि मोहनजोदाड़ो में गलियों में कचरा जो है इकट्ठा हो गया था, ढेर बन गए थे गलियों में. द ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक डाउन. और जो ड्रेनेज सिस्टम था वो ख़राब हो गया था. एंड न्यू लेस इंप्रेसिव हाउसेज वर बिल्ड. और कुछ नए खराब घर, उतने अच्छे घर नहीं थे. इवन ओवर द स्ट्रीट्स, इवन की जो स्ट्रीट्स थी, जो उनकी गलियाँ थी, वहाँ पे भी देखे गए. वाई डिड ऑल दिस हैपन? क्यों हुआ ये सब? वी आर नॉट श्योर. हमें नहीं पता. सम स्कॉलर सजेस्ट, कुछ को लगता है, दैट द रिवर्स ड्राइड अप. नदियाँ सूख गई. अदर सजेस्ट दैट देयर वॉज डिफॉरेस्टेशन. कुछ कहते हैं कि वहाँ पे पेड़ों की कटाई हुई, जंगल काट दिए गए. दिस कुड हैव हैपन बिकॉज फ्यूल वॉज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स. शायद ये ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि जो ब्रिक्स को बेक करना होता है उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? फ्यूल की. एंड फॉर स्मेल्टिंग कॉपर ओर्स. और फिर कॉपर के ओर्स को पिघलाने के लिए भी तो इस्तेमाल होता होगा, तो लकड़ी की ज़रूरत पड़ती होगी. बिसाइड ग्लेजिंग बाय लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल ग्रेजिंग, शीप्स एंड गोट्स मे हैव डिस्ट्रॉयड द ग्रीन कवर. तो ये सब जो इस्तेमाल करते थे वो लोग, ग्रेजिंग करते थे शीप्स वगैरह की, तो उन्होंने भी ग्रीन कवर जो है ख़त्म कर दिया होगा. इन सम एरियाज देयर वर फ्लड्स. हो सकता है कि कुछ एरियाज़ में बाढ़ आई हो, बट नन ऑफ द रीज़न कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल सिटीज़. पर ऐसा ये नहीं कह सकते कि सब जगह से अलग अलग कारण एक ही टाइम पे हुआ और वो सब लोग ख़त्म हो गए. ये नहीं एक्सप्लेन करते कि कैसे एंड हो गया तुरंत से इस इतनी बड़ी सिविलाइजेशन का. बहुत बड़ा एरिया कवर करती थी ये. फ्लडिंग और अ रिवर ड्राइंग अप वुड हैव हैड एन इफेक्ट ऑन इन ओनली
सम एरियाज। अगर फ्लडिंग होती है तो सभी जगह नहीं होगी, है ना। एक जैसा कोई हड़प्पा कितनी ऊंचे है और लोथल कितने नीचे है, तो इतनी दूर दूर कैसे एक जैसा रीजन पूरा हम लगा सकते हैं, नहीं हो सकता वो, है ना। इट अपेयर्स एज इफ द रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल, ऐसा लगता है कि राजाओं का कंट्रोल खत्म हो गया। इन एनी केस हो सकता है। द इफेक्ट ऑफ द चेंज आर क्वाइट क्लियर, तो चेंज के जो असर दिखने आसानी से शुरू हो गए। साइट इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब प्रेजेंट डे पाकिस्तान वर अबेंडोन्ड, मतलब वो खत्म ही हो गई थी, ठीक है। वाइल मेनी पीपल मूव्ड इनटू न्यूअर स्मॉलर सेटलमेंट्स टू द ईस्ट एंड द साउथ, बहुत सारे लोग छोटी छोटी सेटलमेंट्स में ईस्ट की तरफ या फिर नीचे साउथ की तरफ मुड़ गए थे। न्यू सिटीज़ एमर्ज अबाउट 1400 ईयर्स लेटर, नई सिटीज़ जो हैं 1400 साल पहले के बाद एमर्ज होती हैं। यू विल रीड अबाउट देम इन चैप्टर 5, चैप्टर 5 में हम जरूर पढ़ेंगे इसके बारे में। एल्सवेयर क्या कहता है, फाइंड इजिप्ट इन योर एटलस, एटलस खोलिए, ज़रूर खोलिए। अगर इजिप्ट पूछा है तो आप देखिए एटलस में कहाँ पे। मोस्ट ऑफ द इजिप्ट इज़ अ ड्राई डेजर्ट, इजिप्ट एक ऐसा एरिया है जो बहुत ड्राई है, ये देखो डेजर्ट वाला एरिया है ये, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर द लैंड्स अलॉन्ग विद द रिवर नाइल, जो एरिया है ना नाइल के साथ, उसके अलावा सारा एरिया जो है वहाँ पे रेतीला है, रेगिस्तान है। अराउंड 5000 ईयर्स अगो किंग रूल्ड ओवर इजिप्ट, लगभग 5000 साल पहले जो है राजाओं ने रूल किया वहाँ पे। दीज किंग्स सेंट आर्मीज टू डिस्टेंट लैंड्स टू गेट गोल्ड, ये लोग अपनी आर्मीज भेजते थे दूर दूर, वहाँ से क्या लाते थे, सोना, चांदी, आइवरी जो होता है, हाथी के दांत होते हैं, ठीक है, टिम्बर, लकड़ी जो है, एंड प्रेशियस स्टोन्स और कीमती पत्थर, ये सब। दे ऑल्सो बिल्ड ह्यूज टॉम्स, बड़े बड़े टॉम्स बनाते थे, मकबरे बनाते थे वो, नोन एज पिरामिड्स, ये देखो ये जो है ना पिरामिड्स, ये बनाते थे वो राजा लोग, ठीक है। When they died, the bodies of kings were preserved and buried in these pyramids, और जब वो लोग मरते थे ना, इन पिरामिड्स में उनकी बॉडीज़ को प्रिजर्व करके रखते थे, संभाल के रखते थे ताकि वो वहाँ पे रहें। तो these carefully preserved bodies were are known ममीज़, इन बॉडीज़ को क्या बोलते हैं, ममीज़ बोलते हैं। अभी भी आप सर्च करोगे कभी गूगल में या इमेजेस देखोगे ममीज़ क्या होते हैं तो आप देख लोगे। अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वर ऑल्सो बरीड विद देम, बहुत सारी चीज़ें भी उनके साथ दफनाई जाती थी, वो इंसान ही नहीं दफनाते थे, उसके साथ चीज़ें जो लगता है कि ज़रूरत पड़ेगी उनको। दीज इंक्लूड फूड, खाने की चीज़ें या फिर पीने की चीज़ें, कपड़े, गहने, बर्तन, और फिर कुछ गाना बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते थे वो सब, वेपन्स, हथियार, और एनिमल, जानवर को भी दफनाया जाता था। जो भी ज़रूरत की चीज़ें उनके साथ दफनाई जाती थी पिरामिड के अंदर। समटाइम्स इवन सर्विंग मैन एंड वीमेन वर बरीड, कुछ तो उनकी सेवा में जो लोग होते थे उनको भी दफना लिया जाता था उनके साथ, ताकि वो उनकी वहाँ सेवा कर सकें विद द रूलर्स, राजा लोगों के साथ। दीज आर अमंगस्ट द मोस्ट एलेबोरेट बरियल नोन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, देखो ये सबसे एलेबोरेट बरियल जो दफनाने की जगह हैं ये इजिप्ट में मिले हैं, जो वर्ल्ड की पूरी हिस्ट्री अगर हम देखते हैं तो, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो हमने देखा है इसमें, ठीक है। डू यू थिंक किंग्स वुड हैव नीडेड दीज थिंग्स आफ्टर डेथ, क्या तुम्हें लगता है कि ये जो चीज़ें हैं एक राजा को डेथ के बाद चाहिए होंगी? अगर हाँ तो ज़रूर बताना, और नहीं तो क्यों नहीं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज वर्क कंप्लीट करेंगे, तो तब तक के लिए आप इस चैप्टर के साथ देखिए क्या डाउट है, क्या परेशानी है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, कहाँ समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ समझ में नहीं आता ज़रूर बोलिए ताकि मैं उसे वहाँ आपको समझा पाऊँ। आपके क्वेश्चन, आपके कमेंट बॉक्स ट्राई करूँगी ज़रूर, ठीक है। ओके देन, थैंक यू।